आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, तमाम हिंदुस्तान के सभी मीडियम के समाचार पत्र अखबार, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, एक न्यूज़ बहुत फ्रंट पेज पे इसको जगह दी गई है और उसका ताल्लुक मुसलमानों से है, बराह रास्त एनआरसी और एसआर के नज़रिए में देखा जाए तो। सबसे पहले मैं ख़बर क्या है मैं आपको बता दूं, फिर उसके ऊपर मैं कुछ ऐसी बातें मुसलमानों के सामने और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि एनआरसी, वोटर आईडी और पैन कार्ड समेत दिखाए 15 सबूत। फिर से दोहरा रहा हूँ, गुवाहाटी में एक अजीब गरीब केस सामने आया है, यानी कि एनआरसी, वोटर आईडी और पैन कार्ड समेत दिखाए 15 सबूत, इतने मिला के फिर भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में साबित नहीं कर सका हिंदुस्तानी शहरियत। यानी एक शख्स ने 15 डॉक्यूमेंट बताए, उसके बाद भी वो साबित नहीं हो सका कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस शख्स की बात। अब उसमें ऐसी क्या बुनियादी बात थी जो हिंदुस्तान के सभी 25 करोड़ मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को समझने की ज़रूरत है, मुस्लिम तंजीमें जमातें को समझने की ज़रूरत है, मुस्लिम लीडरशिप को समझने की ज़रूरत है और एक आम मुसलमान को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फ़ैसला एक इनफरादी हो सकता है और हमें ये बात को समझने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आता है वो पूरे मुल्क में कभी कभी एक नज़ीर बन जाता है। यानी इसका एक रेफरेंस बन जाता है कि फ़लाँ केस में ऐसा हुआ था तो फ़लाँ केस में फ़ैसला ऐसा आया था। यानी मान लीजिए एक केस के अंदर ये मामला आया है, अब मान लीजिए अगर 10 करोड़ मुसलमानों, इंडिया लेवल की बात करूंगा मैं, अगर 10 करोड़ मुसलमानों का मामला अगर इसी तरह से अगर सामने आ जाए तो फिर ये हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, यानी जजमेंट की रोशनी में, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भाई ये 10 करोड़ मुसलमान जो है तो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। अगर यही समस्या, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एक समझने के लिए, इसी प्रकार की सभी समस्या अगर 10 करोड़ मुसलमानों के सामने आ जाती हैं इसी केस से मिलती जुलती, तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। ये बहुत ख़ास बात है इसके अंदर। और दूसरी इसमें जो ख़ास बात ये है, अब ये बात को मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। बात वो क्या है, अदालत ने कहा, इसको अंडरलाइन कीजिए आप, रिमार्क थोड़ा सा बारीकी से सुनिए, इसका मीनिंग क्या लिखा। अदालत ने कहा 1951 का एनआरसी का रिकॉर्ड कंप्यूटर से हासिल किया गया था, ताहम कानून के मुताबिक इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। इंडियन मतलब एविडेंस एक्ट के तहत ज़रूरी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाती। इसके अलावा ये दूसरी बात, अब इसको भी अंडरलाइन कीजिए, बहुत काम की बात है। इसके अलावा 2017 का स्कूल सर्टिफिकेट इसलिए लैदम करार दिया गया, यानी कि उसको रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। क्यों ना कि अर्जी गुजार ने इसे जारी करने वाले हेडमास्टर को गवाह के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया गया। यह बड़ी काम की बात है भाई। आमतौर से क्या होता है, एक जनरली बात करूंगा मैं, एक जनरली जैसा हम कोई कास्ट सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं गवर्नमेंट को, तो आमतौर से क्या होता है कि गवर्नमेंट का अपना एक विभाग होता है जो उसको लिफाफे में डालकर, उसकी जोरास बोलो, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब तो शूट करे अपना भेज दिए की भाई आमचे कार्यालयामध्ये हे कागदपत्र आलेले आहे, त्यांची सत्यप्रत आम्हाला मिळालेली आहे। मतलब इसको जांच पड़ताल करके हमको विभाग को जानकारी दो कि ये अर्जगुजार, ये व्यक्ति का डॉक्यूमेंट हमको दिया है, ये सही है कि गलत है। ये भी एक जांच करने का पैमाना रहता। लेकिन इसमें कहा गया है कि हेडमास्टर को गवाह के तौर पर अदालत में पेश नहीं किया। अब ये बहुत डिफिकल्ट मैटर है। ये जो लाइन है, 2-3 लाइन, ये एक सवाल कहने को एक बात लाइन है, लेकिन इसके अंदर कैसा है
कि एक सवाल में दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में तीसरा सवाल, यानी कि ये अपने आप में सवाल पे सवाल पैदा हो रहा है और उसका जवाब ज़रा मिलना मुश्किल हो जा रहा है। अब सवाल ये है कि भाई जैसा मैं एक नागरिक हूँ, हालांकि मैं कोर्ट के ऊपर नहीं कह रहा, हम कोर्ट का उसका सम्मान करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर एक दिल में ख्याल आ रहा है, ये भी तो हो सकता था कि भाई डायरेक्ट जो स्कूल की टीसी है, डायरेक्ट जो है तो उसको मतलब कोर्ट के मारिफत में या पुलिस स्टेशन के मारिफत में या जो भी एजेंसी होती है, जांच एजेंसी, उसके मारिफत में लेटर जाता कि भाई ये टीसी आपके स्कूल से आई है और आप इसका ब्यौरा दो, या आप सक्षम जो है तो अपना रजिस्टर्ड लेके जो है तो कोर्ट में या पुलिस कमिश्नर का ऑफिस सामने या जैसे भी जो भी एजेंसी रहती है मुताल्लिका, उसके अंदर आप हाजिर हो। यह भी हो सकता था। यानी अब जांच ही करना है ना भाई। अब इसके अंदर कहा गया कि वो बंदा जो है तो साबित नहीं कर सका। अब इसके दो मतलब निकलते। अब साबित नहीं कर सका, इसका मतलब फिर स्कूल की टीसी बोगस हो सकती। स्कूल की टीसी बोगस होंगी ना। सवाल ये फिर साबित क्यों नहीं करा कि मैं फला स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और मैं हेडमास्टर को करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि अब इसके अंदर फिर एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या जैसा इसमें अब इसमें सब डिटेल तो नहीं आई। अब जैसा आमतौर से क्या होता है, एक छोटा सा एक यानी नेशनल बात बोल रहा मैं आपको एक समझने के वास्ते। अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक आम आदमी नेशनल, आप मैं कोई भी, और वहां जाके बोलते साहब मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना, तो वो पुलिस अधिकारी जो भी है संबंधित, वो आपको क्या बोलता है, क्यों चाहिए आप बोलते हैं मेरे को नौकरी लग रही है, मेरे को लोन लेने का है, या जो भी है, या मैं दुबई जा रहा हूं, जैसा जो भी है, तो वो क्या बोलते हैं, उसका लेटर बताइए। अगर आपको नौकरी लग रही है तो वो लेटर की कॉपी जो है तो उसकी जेरॉक्स करके देना पड़ता है कि मेरे को जो है तो फला डिपार्टमेंट नौकरी मिल रही है और मुझे मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अति आवश्यकता है, इसलिए मेहरबान साहिबाना कृपा करून मला मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट द्यावे। ये एक तरीका होता है कि भाई आप मुझे लग रहा है और मुझे आप दीजिए, है ना, सीधी सी बात। तो सवाल यह है कि ये एक ऐसी बात सामने निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है फिर इन्हें जो स्कूल की टीसी पेश करा होगा, हो सकता, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है और ये चर्चा चल रही है, ये अदालत का फैसला अपनी सर आंखों पर है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ये जनहित में मामला जुड़ा हुआ है, लाखों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए इसको जनहित के तौर पर मैं इसमें चर्चा के तौर पर कर रहा हूं। ना मैं किसी आलोचना कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं, बल्कि इसके ऊपर एक चर्चा जो हो सकती है, एक जनता हमारे बीच में चर्चा चल रही है। तो ये इसके अंदर बात निकल के आई है। यानी कि बोले मतलब एक वो बंदा ये भी लेटर दे सकता था कि भाई मतलब एक द्वार देके कि भाई अब मैं अगर जाके बोलूंगा थोड़ी देर कैसे, हेडमास्टर साहब चलो मेरे को कोर्ट में जाके आप खड़े रहो और मेरे को बोलो भला कि भाई मैं आपके स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, अरे टीसी सही है और मैं आपका विद्यार्थी हूँ, एक मोटे मोटे तौर से बात। अब वो हेडमास्टर साहब इनकी बात का सुनेंगे, अब हेडमास्टर साहब भी बोलेंगे ना, जैसा पुलिस वाले पूछते हैं या अधिकारी पूछते हैं कि भाई तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों लग रहा, तो वो बोलते फला फला काम पे लग रहा, इसका लेटर ये है। तो भाई ये बंदे ने भी जाके मतलब वहां से बड़ा अदब से निम्रता से एक लेटर लेके वहां जाना था कि साहब मेरा पैसा प्रकरण आया हुआ है और मैं आपके स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और ये उसका लेटर है, आपको चलना पड़ता, या नहीं तो आप लिख के दे दो कि मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बोल देता साहब मैं गया था लेकिन हेडमास्टर साहब आने को तैयार नहीं है। अब हमारी मेहरबान साहिबान अदालत से मेरी गुजारिश है कि आप अपने लेवल पे देखिए। ये एक ऐसा एक अंदर से कई प्रश्न उठ रहे हैं। बहरहाल ये क्योंकि कोर्ट का फैसला है, मैंने पहले कहा कि भाई जब कोर्ट का फैसला आता है तो सर आंखों पर रहता है, लेकिन इसके अंदर जो बात पेश की गई है और उसके अंदर जो सवाल उठ के आ रहा है, बस उतना ही एक जहन में जो कि एक नागरिक का अधिकार भी होता है, एक को बात को जांचने का या पूछने का, एक निम्रता से, एक जो सम्मानजनक, अगर बड़े अधिकारी हैं, कोर्ट हैं या कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, तो बिल्कुल हम उनसे भी कुछ एक नागरिक के तौर पर कुछ बात पूछ सकते हैं कि साहब हमें इसकी जानकारी दीजिए या हमके बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये इसकी बातें रास्ते खुले रहते हैं। बहरहाल इसके अंदर ये बात आई है। उसके बाद उन्होंने जैसा बहुत से लेटर वोटर लिस्ट दिए, ये करे वो करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1988 में आसाम के गोगो वबा में इनकी वो हुई थी पैदाइश,
फिर उसके बाद वो अलग अलग शहरों में गए। फिर उसमें अंदर एक बात, मेन बात, कि इनका रद्द क्यों हुआ। होटल इसमें बड़ी गलतियां पकड़ी गई। सबसे बड़ी गड़बड़ी उम्र के रिकॉर्ड में थी। होटल इसमें खानदान के एक मेंबर की उम्र 1969 से के में 25 साल दिखाई गई थी, जो 1979 की लिस्ट में सिर्फ 29 साल दर्ज की गई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि ये बात बहुत गौर से सुनिए आप। ये हालांकि न्यूज़ छपी है, लोगों ने इसको ऐसा सरसरी पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझने में आसानी हो। अब एग्जांपल मैं हूं, अब साहब मैं अपना डॉक्यूमेंट पेश कर रहा, साहब ये है। अब मान लो मेरी, अब जाहिर सी बात है मेरी उम्र 54-55 साल हो रही, लेकिन अगर मैं कहूं कि साहब मेरे बड़े भाई का भी इसके अंदर वोटर लिस्ट में नाम है, ये है उनका, ये है उनका, ये है, लेकिन जब मेरी उम्र 55 साल है तो फिर मेरे बड़े भाई जो उम्र मेरे से अगर 2 साल बड़े होंगे तो उनकी उम्र कितनी होना चाहिए? 57 साल होना चाहिए। लेकिन अगर उनकी उम्र जो है तो 52 साल बैठ रही, जबकि मैं उनसे छोटा हूं, 2 साल मैं उनसे छोटा हूं, तो उनकी उम्र 52 साल बैठ रही, अब मेरी 55 साल बैठ रही। अभी दिमाग की बात है ना कि भाई ये आप कह रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई की उम्र मेरे से 2 साल बड़े हैं, अब मेरी उम्र 55 साल है, तब 2 साल के बड़ों की उम्र क्या होना चाहिए? 57 साल होना चाहिए। और यहां पर बताया जा रहा है कि 52 साल है, तो ये तो गलत बात हुई रही ना रिकॉर्ड के हिसाब से। ये एक बात है। और उसमें दूसरी बात जो है तो हाँ, एक और बात में जो बुनियादी बात है कि ये इन्होंने बताया, ये अर्ज़गुज़ार ने, कि हम 3 जगह अलग अलग शहरों में, गांव में, मोहल्लों में रहे होंगे, जो भी है जगह रहने वाले ख़ानदान जो है तो अलग अलग मालूम हो रहे थे। इन्हें उनके नाम, सरनेम जो भी होंगे, यानी कि जब यादें पढ़ रहे थे अलग अलग एरिया की, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये एक परिवार नहीं, कुछ अलग ही लोग हैं। जैसा उसको एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगा कि जैसा हम अंसारी लोग हैं, हो सकता है आप सैयद होंगे, पठान होंगे, शेख होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी मिसाल दे रहा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम अंसारी लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 10 जगह पर घर बदली कराऊंगा, 10 एरिया में रहूँगा, तो मेरा नाम, मेरी बीवी का नाम, मेरे परिवार का नाम, जाहिर सी बात है उसी तरह से आएगा। मेरा नाम, पूरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 10 जगह पर रहूँगा तो मेरा नाम वही रहेगा। लेकिन अगर कहीं मेरा नाम खाली रियाजुर रहमान आया, मोहम्मद भी कट होगा, अंसारी भी कट होगा, या कि सैयद आ गया, या खाली मोहम्मद रियाज आ गया, 4-5 जगह अलग अलग ऐसा आ रहा है, तो फिर इसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप? ये इसके मुताबिक बोल रहा मैं। तो इस तरीके से वो नाम मैच नहीं हो रहे थे। ये आप खाली मैंने एग्जाम्पल में दिया, ये खबर के हवाले से। और बहरहाल इसमें आगे कहा गया कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई कानूनी कमी नहीं। ये एक बहुत ख़ास बात है, यानी हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसलों को सराहा और उसको मुकम्मल मुतमईन पाया। हाई कोर्ट जो है तो ट्रिब्यूनल के फैसले पे जो उसकी जो भी जिस तरीके से उनकी केस चला, किस तरह से जो चली कारगुजारी चली, हाई कोर्ट ने तमाम मतलब निष्पक्ष तरीके से उसको देखा, समझा और एक तरह का विश्वास जताया कि जो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसके अंदर ये बात छपी है। अब बहरहाल अब ये बात तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है? जैसा मैंने कहा कि ये एक केस जरूर है, लेकिन ये 25 करोड़ मुसलमानों के लिए एक बहुत इसके अंदर सटीक आपके लिए एक पैगाम है, आपके लिए एक पैगाम, एक संदेश है कि ये खबर जो छपी, जैसे इसमें कहा गया कि एनआरसी सर्टिफिकेट कंप्यूटर से निकाला गया था, यानी कि अब उसके 2 महीने निकल सकते, यानी तस्दीक नहीं हुई। अरे भाई, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट दे रहा, अगर उसका वो उसमें अगर वो नहीं हो रहा, जैसे मैं इलेक्शन कार्ड दे रहा कि साहब मैं यहाँ रहता, और वो इलेक्शन कार्ड कहाँ रहते हैं आप, जैसे मैं मेरा साहब रोशनगढ़ में रहता है, ये मेरा इलेक्शन कार्ड है, लेकिन जब मेरी रोशनगढ़ की यादी खोल के देख रहे तो उसमें वो मेरा फोटो भी नहीं है, मेरी वो जो दिया मैंने उससे वो है ही नहीं, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोगस बोलेंगे ना, मोटे अल्फाज में, बराबर बात को। तो ये चीज भी इसमें सामने देखने में आई कि जब जो डॉक्यूमेंट्स पेश की गई उसमें मैच नहीं हो रहे। तो जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर आपके लिए संदेश है। अब संदेश क्या है कि इससे प्रेरणा लेते हुए, इससे सबक हासिल करते हुए आप
तमाम लोग पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी हो रहा है, ये कानून की जो प्रक्रिया है, जो दिशा निर्देश है, जो कानूनी गाइडलाइंस है, उसको बहुत बारीकी से समझिएगा, खुद भी समझिएगा। जो अभियान में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है, और आम पब्लिक को भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, फिर एक बार मैं अपना एग्जाम्पल में दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर मैं हूं, अब मैं बोला तो समझ लीजिए कि आप भी है, यानी कि हर मुसलमान पकड़े चलो मोटे अल्फाज में मैं हूं। अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट्स कहीं पेश कर रहा हूं तो बिल्कुल मेरे दादा से, बाप से, अगर परदादा है तो वहां से, जहां से आपका डॉक्यूमेंट आपके पास पर्याप्त उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। जैसा मेरे पास परदादा से मौजूद है नाम के साथ, बराबर। अगर किसके पास दादा से रहते या किसी खाली वालिद से रहते, तब जो भी है आपके पास, लेकिन वो सीक्वेंस जहां ख़त्म हो रही, यानी मैं कह रहा हूं साहब ये मेरे दादा का है, ये मेरे वालिद का है, ये मेरा है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे बच्चे का है, ये मेरी बेटी का है, और ये मेरी बीवी का है, एग्जाम्पल मेरी बहन का है। तो वो सीक्वेंस जो है, नाम की तरतीब, तमाम कागजात में एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये केस की रोशनी में जितना समझ में आ रहा, इससे जो अंदाज़ा लग रहा, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि ये कानून का फैसला है, ये हाई कोर्ट का फैसला है, और हाई कोर्ट का फैसला अपने आप में एक नज़ीर रखता है, एक मिसाल रखता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले काबिल एहतराम होते हैं, सम्मानीय होते हैं, सराखों पे होते हैं। उस पर हम कोई तरह की आलोचना नहीं कर सकते, कोई तरह का शुबा नहीं कर सकते। हाँ, ये रास्ता ज़रूर खुला है, अगर हाई कोर्ट के किसी फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने गलत कहा, यह गलत फैसला दिया, नहीं। हाँ, आप इस तरह से कह सकते कि भाई मैंने जो पेश किया वो ऐसा नहीं ऐसा है, यानी और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश कर सकते। ये एक अलग शक्ल है, एक कानूनी शक्ल है। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया, बात खत्म हो गई। तो बस बोलने का मतलब यह है, इसके हवाले से मैं कल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जो कहा गया कि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, जैसा उसमें कहा कि हेडमास्टर को पेश नहीं कर सके, तो सवाल तो अपने आप में फितरी है ना भाई। अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स है, एक एग्जांपल मैं दे रहा, अगर मैं हूं, अगर मुझे नोटिस है कि भाई तुम्हारे हेडमास्टर को पेश किया जाए, एग्जांपल मैं दे रहा, अब सवाल तो होगा ना कि मैं वो लेटर कॉपी ले जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे लेखी में आया हुआ है, और वो लेखी कॉपी देके मैं उसको एक तरीके से स्कूल में जाऊंगा कि साहब मेरे को सरकारी काम के अंदर या आपके टीसी के ऊपर कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं, या जांच का विषय है, जो भी है जांच पड़ताल का हिस्सा है, इसलिए आपको जो है तो वहाँ पर हाई कोर्ट में रजिस्टर के साथ स्वयं उपलब्ध यानी हाजिर रहने का आपको आदेश दिया गया है। तो मैं दरख्वास्त गुजार, चूँकि मैं आपका विद्यार्थी रह चुका और आप मेरे स्कूल के बड़े हैं, हेडमास्टर हैं, मैं आपसे निम्रतपूर्वक गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा वहाँ पर चलिए, और जो भी कानून से, कायदे से, रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी मालूमात है आप वहाँ पर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मेरी समस्या दूर हो। ये तरीका है। लेकिन अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपने जो स्कूल की टीसी पेश करे, आप स्कूल का वो करके लाओ, हेडमास्टर को मतलब पेश करो, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है ना भाई, वो हम कभी बता सकते। तो सवाल ये, हेडमास्टर हाजिर क्यों नहीं हुए? इसका मतलब सीधी सी बात है कि फिर वो स्कूल का मैं रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा शक हो रहा, मैंने कहा कि कानूनी फैसला है, मैं इसके अंदर कोई तरह का बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर, और मेरा एक ही प्रयास है कि लोगों के मार्गदर्शन हो, लोगों को जो गलतफहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनकी कलमिलमी है वो दूर हो सके। यही मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है, ना कि इसके ऊपर को आलोचना की जा रही है। मैं क्लियर स्पष्ट रूप से कह दूं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का फैसला सराखों पर है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो बात सामने निकल के आई है, तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने घरों में जितने भी आपके एक बाप है, ठीक है, उसको 5-6 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं,
या 5 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, एक मिसाल बता रहा मैं आपको। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा कि हर बच्चे के नाम के आगे बाप का नाम जैसा आ रहा है वैसे ही 5 या 6 जो बच्चे हैं, बाप की औलादे हैं, वैसे ही नाम उसमें आना चाहिए और वही स्पेलिंग में आना चाहिए और वही अंदाज से आना चाहिए। जैसा एग्जांपल मैं, अब मेरे नाम में मेरा जो स्कूल का जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर उतारा इसको बोलते हैं, उसमें पहले अंसारी आया हुआ है, अंसारी मोहम्मद रियाजुर रहमान। ये मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है पहली का, जहां एडमिशन हुआ था, जिसको अपन रजिस्टर उतारा बोलते, तो नाम ऐसा लिखा हुआ है मेरा, अंसारी मोहम्मद रियाजुर रहमान, पिता अब्दुल रहमान, पहले अंसारी आया हुआ है। तो उसका मीनिंग ये निकल रहा, ये रिपोर्ट के मुताबिक, कि जब मेरे अगर जो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चों 2 बेटियां के और बेटों के नाम के आगे यही सीक्वेंस आना चाहिए। जैसा मेरे एक बेटे का नाम है मोहम्मद फजलुर रहमान अंसारी, पिता अंसारी मोहम्मद रियाजुर रहमान, जो भी है मोहम्मद, ऐसा पहले मेरा नाम जो है रिकॉर्ड के मुताबिक वैसे ही आना चाहिए, बेटी के नाम के आगे भी और बेटे के नाम के आगे भी। आपका ऐसा आ गया कि भाई मोहम्मद रियाजुर रहमान, पहले अंसारी आएगा या बाद में अंसारी आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं ये जिसके अंदर कहा गया है नाम में गड़बड़ी, तो ये एक गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। हालांकि इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये हम इसे एक आम सादापन कह सकते हैं कि भाई क्या हुआ, हमारा ही नाम है ना, हम सरनेम आगे लगा के पीछे लगाए, क्या फ़र्क पड़ता, और हम सरनेम ही लगा रहे, ऐसा नहीं लगा रहे कि मैं अंसारी है तो मैं आखिर सैयद भी लगा दे रहा। मैं दिमाग एक मोटे मोटे तौर से समझाने की कोशिश कर रहा आपको, ऐसा होता, लेकिन नहीं। क़ानून के मुताबिक आपका रिकॉर्ड में आपके बाप का या दादा का जो नाम है वही सीक्वेंस से तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही स्पेलिंग के साथ, वही लबो लहजे के साथ, वही अंदाज से आना चाहिए। तो उससे ये परेशानियां नहीं होंगी जो इसमें परेशानी का जिक्र आया है। जो भी बंदा है जिसके साथ जो भी मामला हुआ है इसमें ये जिक्र आया है, तो आपको भी जो है, तो जो आप सर्वे हो रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि ये फैसले को सामने रखकर, और याद रखिए ये कोई लीडर का फैसला नहीं है, ये कोई आमदार खासदार का फैसला नहीं है, कोई छोटी मोटी कमेटी का फैसला नहीं है, ये हमारी इज्जत माब आदरणीय सम्मानीय हाई कोर्ट का फैसला है। और इस फैसले, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मुल्क की पूरे लिए एक मिसाल बन जाते हैं। शर्त यह है कि दूसरा केस भी उसी टाइप का हो। समझ रहे बात को आप? ये न्यूज़ में क्यों बना रहा हूं कि इसके अंदर जो मामले उभर के आए, ये मामले हम आज मुसलमानों के दरमियान में देखते हैं, इसी तरह के मामले हमको बेशुमार देखने को मिलेंगे। ये औरंगाबाद की बता रहा मैं, अगर मैं ये नज़रिए से मैं अगर औरंगाबाद के मुसलमानों के इसमें देखूँ, जो मेरे सर्वे के मुताबिक बता रहा, जो मैंने आंखों से देखा उसके बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो यकीन मानिए ये जो आंकड़ा है जो इसके अंदर बताया गया, तो ये आंकड़ा फिर ये कम से कम लाख सवा लाख का निकल जाता। औरंगाबाद शहर के हद तक बता रहा है, जो मेरा सर्वे है उसकी बुनियाद पे बता रहा। नाम आगे पीछे, नाम कई फुल में आया हुआ है, कई मोहम्मद म में आ गया, मराठी में म डॉट, और कई दूसरी तरफ मोहम्मद पूरा आया हुआ है। ये एक आपको एग्जाम्पल में दिया, ये एग्जाम्पल भी है और अपने आप में सही बात भी, आप चेक कर सकते। तो बोले मतलब क्या है कि जब ऐसे मैटर यहाँ निकलेंगे और जब इसके अंदर ये कहा गया और ऐसे ही मिलते जुलते अगर ये हमारे पास अगर लाख सवा लाख मैटर में बात निकल के आ गई, तो सीधी सी बात है कि भाई जो लोग चंद फ़िरका परस्त दहनियत के लोग कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, जो इसके ऊपर एक तरह की अजीब गरीब राजनीति कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अखबारात के ज़रिए से, एक मौका फराम तो होगा कि भाई इनके नाम में डिस्प्यूट मैटर है, तो क्यों ना इनको जो है तो एक घुसपैठिया करार दिया जाए या इनको बांग्लादेशी करार दिया जाए। एक सवाल तो खड़े होगा कानूनी हिसाब से, और वो जो कहेंगे हमको थोड़ा बुरा लगेगा, यार हम पे गलत आरोप लगा रहे, लेकिन सवाल आपको भी देखना पड़ेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हमारे पास 6 डॉक्यूमेंट्स है और उसके अंदर अगर हर एक में अगर कोई स्पेलिंग अलग अलग आ जा रही या कुछ अलग अलग मैटर आ जा रहा, तो फिर आप ये गलती को कौन सी निगाह से देखेंगे? ठीक है, जो आरोप लगा रहे हैं उनको आप बुरा कह रहे हैं या आप नाराज़ हो रहे हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त है, जो भी है, लेकिन सवाल ये वाकई अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कमियां पाई गई तो फिर आप इसको कैसे निगाह से देखेंगे?
क्या ये गलत बात नहीं है? तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि तमाम लोग, ये खबर अपने आप में एक खबर हो सकती है, लेकिन ये हर मुसलमानों के लिए एक चौंका देने वाली, एक बेदार करने वाली, एक अलर्ट हो जाने वाली कि अगर आपके इसमें गलतियां हैं तो ये गलती को दुरुस्त करना ये आपकी जवाबदारी है। न सरकार की जवाबदारी है, न कानून की जवाबदारी है, न कोर्ट की जवाबदारी है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जवाबदारी है, न निवडणूक अधिकारी की जवाबदारी है। ये किसकी जवाबदारी नहीं, ये आपकी खुद अपने आप में जवाबदारी है कि आपके जो भी परिवार है, भाई बहन बच्चे ये वो सब मिला के रहते हैं ना, सब एक कुटुंब, एक जॉइंट फैमिली रहती है। देखो हमारे पास एक जॉइंट फैमिली रहती है, एक बाप के 2-4 बच्चे रहते हैं, लेकिन वो एक मतलब एक जगह रहती, 2 माले की बिल्डिंग रहती, ऊपर 2-3 भाई रहते, नीचे बहना रहते, ऐसा मिला के मतलब सब मिला के कम से कम 25-26 होते हो, बहन भाई बच्चे एक अच्छे सब मिला के। तो बोले मतलब क्या है, सबका जब शिजरा अगर निकाले जाएंगे तो हर एक के नाम के आगे अगर मैं अपने बाप का पेश कर रहा, यानी कि हमारे बाप को 4 औलादे हैं, हम 4 भाई हैं, एग्जाम्पल में तेरा, तो हमारे चारों भाइयों में बाप का नाम वही आना चाहिए। अब मेरा नाम जिस तरह का आया हुआ है तो मेरे बच्चों में मेरे ही नाम की स्पेलिंग वही इस अंदाज से आना चाहिए। ये समझने के लिए बता रहा आपको और रियल फैक्ट बता रहा मैं आपको। ये आपको कागज की तरतीब बनाना पड़ेगी। क्योंकि अभी मैं क्या सुना मैंने, अभी जो आप सुन ही रहे होंगे कि भाई जिसका मैपिंग हो गया, जिसका 2000 यादी में नाम है, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है। ये आम तौर से कहा जा रहा है। आज औरंगाबाद शहर की बता रहा मैं, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, तो मेरे दिमाग में ये न्यूज़ पढ़ा मैंने, तो दिमाग के अंदर थोड़ा सा क्लिक हुआ। ऐसा क्लिक क्यों क्लिक हुआ? मैंने सोचा कि भाई जैसा लोग बढ़ रहे कि भाई 2000 यादी में नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी आधार कार्ड क्या है देख लेंगे और बस नाम लिखा दो, चलते फिरते नजर आओ, मोटे अल्फाज में। अरे भाई मसला वो नहीं है। मसला अगर मैं है, मेरा 2000 की यादी में नाम है या उससे और पुरानी यादी में नाम है, लेकिन नाम ही गलत है, उसमें काना मात्र ही गलत है, मतलब लेखी के एतबार से स्पेलिंग ही गलत है, तो मैं इसको हाँ बोल दूं क्या? हाँ मेरा नाम आ गया, मेरा नादी में, हाँ सब बराबर चलन दो। जब मेरा ऊपर जाएगा, अब जाहिर सी बात है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, डिटेल ज़माना है। अब पहले ज़माना थोड़ी कब है, अरे आज के ज़रा से कागज़ों को जो होता है वो कर रहे, अब मतलब उसके स्कैनर कर रहे, स्कैन करके इसको कंप्यूटर में कर रहे, और एक उसके कोड वर्ड जैसा जो सिस्टम रहता है बनाने का, एक क्लिक करो आ जाता। अब जनगणना को अगर कंप्यूटराइज में अगर गवर्नमेंट ने इसको कलेक्ट कर ली, एक नाम के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से, ज़िले के हिसाब से, ताल्लुके के हिसाब से, खेड़े के हिसाब से, गली के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से, जो भी एकदम सटीक उन्होंने कर ली। अगर कल को अगर जनगणना खत्म होने के बाद मैं अगर जा रहा विभाग के अंदर, साहब वो मेरे को मेरा प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, मुझे मेरा सर्वे हुआ था और मेरी कॉपी दीजिए मुझे, हाँ बताइए आपका आधार कार्ड डाल रहे तो आ जा रहा, अब उसमें जो नाम आ रहा वो गलत आ रहा। मैं जो फॉर्म भर की तरह पूरा इसमें नाम अलग आ रहा, इसमें नाम मैं पूरा लिख रहा मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, पिता अब्दुल रहमान अंसारी। उसमें क्या आ रहा, जो सर्वे में नाम आया था उसमें आया था मोहम्मद रियाज, खाली रियाजुर रहमान, अंसारी भी गायब, मोहम्मद भी गायब। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं जहाँ भी मेरा काम पढ़ रहा हूँ सरकारी, तो अधिकारी साहब तो बोलेंगे ना, अरे जनगणना में तुम्हारा नाम खाली रियाजुर रहमान है, इसके अंदर आप मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी लिख रहे, ये आपका नहीं है। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? अब इसमें अधिकारी साहब की गलती क्या है? अब अधिकारी बोलेंगे नहीं ना साहब मेरा ऐसा है ना, ये देखो ना मेरा आधार कार्ड है ना, देखो मेरी फोटो दिख रही ना, इसके अंदर मेरी फोटो है ना। अब ऐसा बोलेंगे क्या आप? अब जाहिर से अधिकारी साहब तो बोलेंगे ना, आपको इतना गुस्सा आ रहा जनाब, तो जब ये सर्वे चल रहा था, जब आपने करेक्शन क्यों नहीं कराए? मराठी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से या उर्दू के हिसाब से, जो भी था आपका मैटर था, आपने क्यों नहीं कराए? डेट ऑफ बर्थ का मसला था या एड्रेस का मसला था, क्यों नहीं कराए? तो उस सब क्या जवाब देंगे? कैसा बोलेंगे? नहीं 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 हमारा नाम यादी में आ गया था, हमको क्या मालूम था साहब, हमने मार दिए साइन। क्या जवाब देंगे? और क्या हौले बौले बातें करेंगे अपन? यानी मतलब अगर ऐसी हद से ज़्यादा अगर गलतियाँ अगर अपनी खुद की रहेंगी, तो अब कौन से मुंह से ये बोलेंगे कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा, या हिंदू मुसलमान हो रहा। अब पुरानी बातें भूल जाइए, अब हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ था, सच्चा झूठा, वो बात को भूल जाइए।
लेकिन जब आपको मालूम है कि बारीकी से सबको जांचा जा रहा, सेकंड इंच भी देखा जा रहा, समझ रहे बात को आप? यानी सेकंड इंच मतलब कैसा एक, हालांकि इससे हटके एक मिसाल मेरे जहन में आ गई, खाली एग्जाम्पल कैसे दे, हालांकि मैटर अलग है ये। अभी मुहर्रम यूपी में हुए तो क्या कहा गया, यूपी सरकार ने कहा बोली कि बोले भाई वो 6 फीट का तुम्हारा ताजिया होना, वो ताजिया 6 फीट का होना। तो वहाँ के मेरे ख्याल से पीआई साहब के, वहाँ के बड़े अधिकारी, तो बाज़ाब्ता उसको टी पे, वो सोशल मीडिया पे आया, पेपर में आया, गिनते बताया, अच्छा गिन रहे हो 6 फीट का है क्या, तो वो 60 फीट का निकल गया वो ताजिया। ये मिसाल आपको मैंने क्यों दिया पता है कि कानून क्या निकलाता है कि 6 फीट का होना, तुमने 7 फीट कैसा बनाए, यानी गिना जा रहा फीट भी। अरे भाई चाहो तो चलो भाई कोई बात नहीं, चलते रहता है, 1-2 इंच फर्क क्या पड़ता, लेकिन गिना जा रहा। अब ताजिए के अंदर क्या है, समझ रहे बात को आप? ठीक है, किसी की आस्था है, कोई मानता है, मैं उस पर कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ताजिया क्या है मतलब, ठीक है, एक धार्मिक आस्था की अलामत है, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा है क्या, नहीं भाई तुम्हारा गलत था, क्या ये तुमने 6 फीट का बना लिए, नहीं नहीं ये भारतीय ताजिया नहीं हो सकता, ये कोई और देश का हो तुमने ला लिया, तुमने कैसी बात है, 6 फीट 7 फीट का आया कहाँ से, कौन सा ताजिया ला ली तुमने, ये अपने देश का तो नहीं है। फिर एक कुछ भी अगर पागलपनी सी बात कर रहा मैं एक मोटे अल्फाज में, क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको समझाऊं कैसा। और मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा क्योंकि मैं औरंगाबाद शहर में आंखों से आज भी देख रहा, जिस सत्य से काम होना चाहिए, जिस बेदारी से काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। हालांकि इस पे मैंने कम से कम 10-15 वीडियो बना लिया हूं, 1-1 घंटे का वीडियो बना हूं, बाद में मेरे को चक्कर आए, मैंने जो तो वो इलेक्ट्रो पड़ रहा था ना, वो पानी डाल के पिया मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत खराब, डॉक्टर बोला आराम करो, और मैं दीवाने से बड़बड़ कर रहा, समझ रहे बात को आप? मोटे अल्फाज में बड़ा हम समझाने का वास्ते, इतना मैं बोला कि मैं, अब आपने चक्कर आया कि मैंने पाउडर पानी पिया। हमारे घर में बोल रहे, हमारे बीन बोले कि क्यों बोल रहे तुम इतना, है ना बड़े बड़े लोग, जान दो, खान दो, मरन दो, जूते खान दो। जब उनको समझ में नहीं आ रहा तो तुम कहीं को बबड़ कर रहे कि घंटा, लोग बड़े कि घंटा बना रहे, बबड़ा बना रहे, शार्टने बनाओ, जैसा कि तुम लतीफ़ा सुना रहे, क्या ड्रामा बना रहे कि मुगल आजम की कहानी बोले, हालांकि तुम बोले डिटेल बोल रहे, बोले हमारे घर में भी ऐसा बोल रहे कि मत बोलो, होंदो बोलो मोकला, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्या करेंगे अब? भाई अपने सामने कोई नुकसान हो रहा तो फितरी हमारे दर्द होता ना, अरे भाई फलस्तीन में बम गिर रहे, तो आप यहाँ अपन चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे, अरे क्यों जलसे लिकाड़े, अरे क्यों मोर्चे लिकाड़े, अरे क्यों रो धो रहे अपन, बम तो फलस्तीन में गिर रहा है इसराइल का, हमको तकलीफ क्यों? मिसाल दी आपको मैं समझने का वास्ते, रिश्ता ही ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही दर्द है ना ये, न तो और क्या दर्द है कि वहाँ से हमको पेट्रोल मिलने वाला है, कि वहाँ हमको नेशनलिटी मिलने वाली है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमने देखे भी नहीं फलस्तीन किधर है, सरजमीन कैसे है, क्या है, बस टीवी दिख रहा, वही दिख रहा। मतलब ये कौमी दर्द है ना, तो 7 समंदर का दर्द तुमको सताता, तब जब मेरे शहर में, मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास में अगर कुछ लफड़े हो रहे और नुकसान उठा सकते हैं, तकलीफ शिकार हो सकते, तो दर्द तो छलकेगा ना भैया। और जब दर्द छलकेगा तो फिर दर्द के अंदर इसी तरह की बातें मंजर आम पे आएंगी। अब मैं कोई आपको गाना तो नहीं सुना सकता इस ऐसे मौके पर, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा 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 एड़े एड़े बातें करूँगा मैं, समझ रहे बात को आप? अब दर्द के अंदर तो दर्द ही छलकेंगे ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं शहर में देख रहा हूँ, बहुत बारीकी के साथ, बड़ी नफाकत के साथ, बड़ी नज़ाकत के साथ, बड़े सादा रवानी में एक एक चीज़ को मैंने खोल के बताया था कि देखो हमारे पास ये मामला है, देखो मैंने सर्वे करा, देखो मैं मुख्तलिफ NGO से संगठन जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कई ऐसा फॉर्म भरते, कुछ लेके आते, रहवासी लेके आते, डॉक्यूमेंट लेके आते, तो मैंने 4-5 सालों में ऐसे कई सैकड़ों डॉक्यूमेंट मेरे सामने आए जिनके नामों में लफड़े, स्पेलिंग में मिस्टेक, ये वो ऐसा वैसा, मैंने अपने आंखों से देखा 4-5 साल के अंदर, हज़ारों देखा, इसकी मैंने शहादत दिया, इसकी मैंने गवाही दिया, लेकिन उसके बाद भी जिस मुनज़्ज़म तरीके से और जिस ओरिजिनल तरीके से काम होना चाहिए था औरंगाबाद के अंदर, बड़े माजरत के साथ कहूँगा, बड़ा अफसोस के साथ कहूँगा, और बड़ी क्या बोलेंगे इनकी क्या लफ्ज़ नहीं मिल रहे मेरे को,
तो दिल कह रहा है कि मातम करो, कुछ भी नहीं, शो पुटअप, शो पुटअप। जान दो क्या करेंगे फिर आप, अब क्या करेंगे फिर उसको आप ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, अब करेंगे क्या फिर आप। बस दिल में यही ख्याल है कि जब आप कौम की बात कर रहे हैं, मिल्लत की बात कर रहे हैं, सर जोड़ के बैठ रहे हैं, हमारे पास वसाइल भी है, पैसे भी है, धेली भी है, अगर कुछ हमको काम के वास्ते पैसे लग रहे हैं तो आपको जेब से लगाना नहीं है, हमारे पास सदक़े का, खैरात का, ज़कात का निज़ाम भी है। उसके तहत हम जो है तो वॉलंटियर्स लगा के क़ानून का जो गाइडलाइंस आ रही है उसको हम पूरा कैसा कर सकते हैं कि क़ानून की पासदारी भी रह जाए, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन भी हो जाए और इनकी रहनुमाई भी हो जाए, इनका काम भी आसान हो जाए। ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। हालांकि दिख रहा सोशल मीडिया पे क्या आ रहा, ये बोले कि भाई अब 1 महीने का अभियान है, 29 जुलाई, करीब 1 महीने का अभियान है। सच्ची बोलो अपने दिल के ऊपर, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर फुकड़ में तुम कितने काम करेंगे? भाई कहा गया कि भाई सोशल वर्कर और जो हजरात इंटरेस्टेड है वो आके मिलो, ये करो वो करो। पहली बार तो भुट्टा ही इसमें लफड़े क्या है इसको ये नहीं मालूम, मतलब इसकी बारीकी नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। अच्छा जिसको मालूम भी रहेंगी, अब जाहिर सी बात है पढ़े लिखे रहेंगे, वो जिम्मेदार रहेंगे, छोटा मोटा काम धंधा करते होंगे, धंधा पानी करते होंगे, रिकामे तो नहीं होंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो वो कहीं को इतना जुड़ेंगे? अरे क्यों जुड़े? आज जुड़े भी तो दिल पे लेके थोड़ी काम करेंगे। अंदर साला ओ खाला खटके मारे खोलो, अंदर आवाज आई, नहीं नहीं बात नहीं आओ, हमारे हम शोर बाहर गए हुए, हाँ गए थे गए चलो। जैसा इलेक्शन के अंदर हम खटका मारते हैं, बाजी खाला चलो खाला रिक्शा बैठो खाला, खाला बोले अरे बेटे मैंने चाय नहीं पी, खाला तुमको वहाँ चाय पिलाते, खाला बोले बेटे मैंने नाश्ता नहीं की, खाला चलो वहाँ तुमको बिरयानी खिलाते। वोटिंग के दिन पकड़ पकड़ के लाते, बिरयानी भी दे रहे, खाना भी दे रहे, चाय भी दे रहे, बटर भी दे रहे, टोस्ट भी दे रहे। ये हम देखते इलेक्शन में। और क्या क्या समझ जाओ आप, वो भी देते। क्यों? बदले में आपके वोट देते, जो भी उम्मीदवार को देते, जैसा भी देते उनका अधिकार है। तो कितना झेलते आप? चलो खाला, चलो बाजी, चलो खालू, चलो भैया, चलो बाजी, चलो चलो चलो। जान भी लगा रहे, पैसा भी लगा रहे, रिक्शे वालों को पैसे दे रहे, ड्राइवर को भी दे रहे, 2 बच्चे खींच खींच के निकाल रहे, उनको भी जो तो 500 600 बरस दे रहे। उन्हें बड़े भूख लग रही तो उसको बड़े बिरयानी खा ले, तारी खा ले, इतना झेलते। तो जब हमारा परसेंटेज क्या आता, 60 65 70, इतना खर्चा करने के बाद परसेंटेज क्या आ रहा, 70, यानी 30% लोग नहीं आते। अब सोचने वाली बात है, अब इसको अगर वो नजरिए से देखा जाए तो हमारा परसेंटेज क्या आएगा, 50 आएगा, 50 अरे 55, इसके ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अरे भाई मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, अरे 30 दिन का अभियान है। अगर हमारे पास काबिल बच्चे हैं जो इलेक्शनों में काम करते हैं, जिनको यादी का तजुर्बा है, बात करने का सलीका है, खड़े रहने का सलीका है, मराठी अच्छी है, मराठी बोलने का सलीका है, इंग्लिश की राइटिंग अच्छी है, इंग्लिश की मतलब स्पेलिंग को समझने का तरीका है। अब जो काबिल बच्चे रहेंगे, जो दिन 12 घंटे काम करेंगे, तो भाई उनको पेट की रोजी देंगे कि नहीं देंगे? तो जब तुम उनको 1000 रुपये रोज देंगे कि भाई 1000 रुपये में तुम्हारा नाश्ता, खाना, पानी, चाय पानी सब आ गए, शाम में इनके पास रहना, शाम में हमको रिपोर्ट करना, शाम में दस्तखत मारना और रोज़ के 1000 रुपये लेकर चल जाना, शाम में आना, रिपोर्ट पेश करना, 1000 रुपये लेकर चल जाना। 1000 रुपये काहे के? सिर्फ गलियों में जा रहे, एक सलीके से आवाज़ दे रहे, मदद कर रहे, रहनुमाई कर रहे, हो रहे। मैंने फार्मूला पेश किया कि एक वार्ड में 1 आदमी 1 लेडीज़, तो 4 प्रभाग में कितने हो रहे, 4 आदमी 4 लेडीज़। अगर एक वार्ड भी संभाल ली, क्योंकि 4 नगर सेवक है ना, भाई एक नगर सेवक ने अगर संभाल ली, एक बोल दिया, नगर सेवक बोलो, कोई सोशल संगठन बोलो, जमात इस्लामी बोलो, मुस्लिम पसंदला बोर्ड बोलो, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल बोलो, हमारे फलाह बहबूद के जो भी इदारे, वो बोले कि भाई हम 1 आदमी 1 औरत की हम लगाते। पर लेडीज़ भी कहीं को, लेडीज़ भी को बुजुर्ग जिनको थोड़ा मतलब बात करने का होश हवास शऊर, कि अगर कोई घर पे गए जेंट्स हजरात नहीं रहे तो वो लेडीज़ ने घर में आकर बोलना, अजी खाला बाजी वो एसआर वाले आए हुए हैं, वो ऐसा है, वो तुम्हारा वो देखो उसके अंदर ये है, आप आओ, मैं आप बाजू बैठी, उस आपको बोल दो, मैं बैठी आपके बाजू, बोलो आप, उस जो साहब आपको पूछ रहे बोलो, बैठे।
वो औरत को भी, जो घर में, जिनके घर में जेंट्स नहीं है, तो उनको भी जो है तो हौसला बढ़ेगा ना। अरे माँ बाजी खाला कितना अच्छा बोले, हाँ बोलो साहब क्या बोल रहे तुम, हाँ तुम्हारे शोहर का नाम ये उनका क्या है, ये कागज, ये कागज, ये कागज, हो जाता सर्वे, हो जाता ना सर्वे। मगर नहीं, आज तक तो, कल काम नहीं मालूम मुझे, लेकिन आज तक जो मैंने मालूमात लिया, इस तरीके से काम नहीं हो रहा। अरे एक और तरीका है कि माइक लेके, छोटा नहीं क्या वो गली में फिरते अपन, वो पोलियो के उसके चिल्ला के बोलते, छोटा सा माइक लेके, कि जैसा एग्जाम्पल में दे रहा, जैसा मैं रहता रोशन गेट में, भाई एहलियान महल्ला रोशन गेट से गुजारिश की जाती है, हम गली नंबर 6 में हैं, गली नंबर 6 को लोगों को इत्तलाम दी जाती हैं कि इस गली के अंदर SIR से हमारे अधिकारी BLO साहब, BLA आपके महल्ले में, आपके वार्ड में, मतलब आपकी गली में तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा अपने अपने घरों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल है, जेरॉक्स है, एहतियात के तौर पे आप साइड में उठा के रखिए। अब जैसे आपके खटका आएगा आप हमें जो है तो कॉपरेट कीजिए। गली में जाके बोल देने का कि आपके घर में मतलब 1-2 घंटे के बाद आने वाले। अब जैसी बात है गली में घुस रहे, अब ये गली के अंदर 60 घर है, अब पहला घर, बीच का जो घर है 25-26वां, तुम्हारा काम से 2 घंटे लगेंगे ना पहुँचने को। अब जैसे उनको कान में आवाज़ देंगी, अरे या अल्लाह माँ मेरे गली, अपनी गली में आ गए, वो साहब लोग आ गए, जो भी हमारे माँ बहना, तो झटपट अपना साफ सूफ ज़रा कुर्सी टेबल लेके अंदर आए, तो ये एक आंख की चतरी बोलते ना। अब एकदम खटका देंगे, घर में रजाए पड़े हुए, वो गिल्ले कपड़े लटके हुए, वो बड़े, अरे साहब आगे ठहरो, क्यों तो बोले घर जमाने का, वो हमको क्या मालूम तुम आने वाले थे माँ, अब हम घर झटक रहे, अब वो रिकामी छे वो, अब 2 घंटे खड़े रहेंगे तुम्हारा घर की सेटिंग होए तक। क्या बोलना यार, कैसा समझाना कि सर फोड़ लेना, समझ में नहीं आ रहा। ये है तरीका, ये एक सिस्टम है। ये क्या करना है, जैसा कि ये गली में, जैसा कि वे 9 बजे आने वाले, रोशन गेट के 6 नंबर गली में आने वाले, तो इसका तरीका कैसा है, अगर मैं कार्यकर्ता है, मेरे हाथ में मैक देना, अंसार साहब तुम जरा गली में दौरा मार दो भला, ये गली है 2 गलिया में, ये अंदाजा लग गया था अपने को, दिन भर 3 गलियाँ हो जाती, तो 6 गली में जाने का। भाई 6 नंबर गली से मैं गुजारिश करता हूं कि जैसा आप सबको पता है कि SIR के हमारे गलियों में, घरों में पहुंच रहे हैं, और आपकी मालूमात के लिए हमारी गली में बस आधे घंटे के अंदर साहब लोग पहुंचने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके तमाम घर में जिम्मेदार जो भी जेंट्स हजरात थे वो बाहर ना जाए, थोड़ा सा वक्त, हमारा कीमती वक्त दे, या बुला ले, या जो भी है अपने पास कागज़ पत्तर अपने आप ऊपर उठा के रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में बैठ के जो है तो जैसे भी सहूलत के हिसाब से, घर के बाड़े में बोलो, घर में बोलो, या दीवार को चिपक के बोलो, इंशाअल्लाह जो है तो आपको ये हम कर लेंगे। अब ज़्यादातर 90% तो घर इतने छोटे रहते अपने पास, रहते ना, एक हाथ छोटा मोटा दालान बोल के सामने का मेहमान खाना जिसको बोलते हैं अपन, और एकदम वो घर में अलर्ट हो जाते हैं, को आने वाले, जरा झाड़ झूड़ मार के साथ बिछा के बैठे, साहब लोग आए, लगे तुरंत पानी, अखलाक भी पेश हो रहे, ये काम। तो उसमें होता क्या, मालूम पड़ता कि हाँ यार अपने गली में आ गए, अपने गली में आ गए। अब जैसा मैं चिल्ला के चलेगा, बोल के चलेगा, अब उसके साहब लोग के साथ कौन आ रहे, एक लेडीज़ हमारी कोई बुजुर्ग खातून पढ़ी लिखी, और एक यंग बच्चा पढ़ा लिखा काबिल या बुजुर्ग शख्सियत जो भी है, महल्ले का, चाह बाहर का नहीं, परभाग समझो, परभाग 4 है ना, तो करीम कॉलोनी का बंदा रहना हो कि उसको सामने पहचानता, अरे ये तो फारूक भाई है, अरे ये तो अपने जमील भाई है, अरे अम्मोक भाई है, ये तो फरीदा आपा है, ये तो जमील आपा है, ऐसा। तो फिर वो उसमें क्या होता, काम और आसान हो जाता। अगर जेंट्स आया, काय के बारे में क्या है, क्यों लग रहे भाई, अपने पास थोड़े बहुत कम दिमाग जैसा रहता है, नॉलेज वाले, जिनको अलग लगता है क्यों पूछ रहे हो बारीकी से, तो फिर जमील में आगे बढ़ना, अरे भाई वो, अरे वो ना ऐसा है ना, हाँ ऐसा है क्या, अरे आओ ना जमील में, कोई बात है क्या। वो जो मतलब दिल के दिमाग में रहता है शक कि क्यों आ रहे हैं, क्यों पूछ रहे, तो उनका दिमाग भी क्या होता है, जमील में महल्ले के रहते, उनको देख के उनका दिल खुल जाता है, अरे क्या जमील बैठो चाय पियो ना, अरे बैठो ये चाय पी के जाओ, तो काम भी आसान हो गया, बेचारे को चाय भी पिला दिए और अपना भी आगे बढ़ गए। ये है काम करने का एकदम रियल तरीका। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा, मीटिंगा, मशवरे, काम कैसा करना, और अरे अपील हो रही कि भाई जुड़ो, जिसको इंटरेस्ट है जुड़ो। अरे कई को जुड़ेंगे बाबा, जो बड़े हैं पैसे वाले हैं तो उनको गलियां नहीं मालूम, उनकी दुनिया अलग रहती। आप जो पढ़े लिखे काबिल बच्चे हैं वो काम है क्या कि महीना भर अपने पीछे फिरेंगे, नहीं फिरेंगे नहीं, बहुत कड़वा सच बोल रहा मैं, पर हमारे बड़ों को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई 1 आध दिन की बात अलग रहती, चलो यार क्या हो रहा है 1 आध दिन, चलो अरे 30 दिन का अभियान है नहीं है, और उसके साथ में रजिस्टर भी रखो, साथ में क्या करो, एक रजिस्टर रखो, एक लेडी सर्वर है ना, एक रजिस्टर,
अब रजिस्टर क्यों रखो? ये फर्ज करो एक गली के अंदर 50 घर है, इधर से 25 घर, इधर से 25 घर। अब 50 घर में अपने को समझो 11 मकान के अपने को नहीं मिले जिम्मेदार। एक वजूहत थी, घर बंद था। पढ़ो पूछे क्यों बंद है? खाली बाबाजी खाला कहाँ गए? वो कल उनके सास का इंतकाल हुआ, उनके साथ रहते बाजीपुरे में, वो पूरा घर उधर गए हुआ है। आप क्या करते हैं अब? ठीक है, अच्छा फिर बोले इनका घर क्यों बंद है? नहीं वो उनके शोहर आ रहे थे, वो बेचारे 2 व्हीलर पे आ रहे थे, एक्सीडेंट होगा, पूरा घर घाटी में ऐसा बैठा हुआ। अब क्या करते? फिर अगर ये क्यों बंद है? नहीं उनके किसी दूर का रिश्तेदार हुआ, मोहतम गए हुए। अब क्या करते? अब कोई क्यों बोला कट के मारे? नहीं वो हमारे शोहर है ना, वो गए हुए, हमको समझता नहीं, वो क्या है हमको नहीं मालूम। अब एक काम करो ना साहब, बाजी खाला, आप जो है ना तो शाम में चाहो, कल ही चाहो, और हमको नहीं मालूम, हमको नहीं समझ में आता। वो कैसे हम कुछ बोलेंगे, फिर हमारे शोहर नाराज़ होंगे, चिड़िएंगे, गुस्सा होंगे। नहीं प्लीज़ आपका लाओ। क्या करते? तो जो ऐसे डिफ़िकल्ट मैटर है, यानी इंतकाल हो गया, हादसा हो गया, शादी में चले गए, दवाखाने में चले गए, बच्चे के स्कूल में चले गए, जो भी है, ये गाँव को चले गए, तो उनका नाम, गली नंबर, रोशन गेट 6 नंबर गली, मकान नंबर अमुक अमुक, जो भी, बाबू भाई पान वाले, मिसाल बता रहा मैं, ये मकान का SIR नहीं हुआ, लिख लिए। और शाम में रिपोर्ट दे देने का मरकज़ पे आके, जहाँ पे आके कि साहब 6 नंबर गली में गए थे साहब, लेकिन वहाँ 10-11 घरों का नहीं हुआ, कोई मोहतरम गया हुआ है, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसका ऐसा हुआ, किसका ऐसा हुआ। तो कम से कम आपको मालूम तो होता कि भाई 6 नंबर गली में 11 मकान का नहीं हुआ, 50 मकान थे, 11 मकान का नहीं हुआ। तो अपना काम है कि वो अधिकारी आए थे, आप मैं जगहों पे नहीं थे, तो 3 बार तो आने वाले हैं ना, तो आंख की छतरी इस्तेमाल करके उनको बोलने का ठीक है हमको कल लाते, या उसका जो भी है रास्ता निकल सकता, मतलब तालमेल से, मतलब मशवरे से, वैसा करके फिर 11 लोगों को करा देना, ताकि वो उनसे वंचित न रहे, महरूम न रहे। ये काम करने का तरीका है। अरे इतना प्यारा था, अरे मैं बोला ना कसम खुदा की, इससे ये ओरिजिनल तरीका बता रहा मैं, बाकी सब फेकम फाक है, असल टाइम पास के काम है और शो प्रोडक्ट काम है। जो मैं बोल रहा ना ये ओरिजिनल काम है। कैसा काम नहीं होता जी? एक घर नहीं, एक घर है, होएगा ना चल, एक घर, एक तो 1000 रुपये मिल रहे, बच्चे भी दिल से काम कर रहे, नको भाई जो जान दो आपको 1000 रुपये मिल रहे, क्या बात कर, रात के 8 बजे तक सर्वे करेंगे, क्या हो रहा, खाना भी मिल रहा, सर्वे मिल रहे, कितना जाएगा भाई? एक प्रभाग है, मतलब एक वार्ड है, एक वार्ड के हद तक कितना टाइम लगने वाला अपने को? मोटे अल्फाज में एक पूरा 15 दिन पकड़ के चलो, तो 15 ऐसे अलग अलग लगेंगे ना लोग। तो एक वार्ड के अंदर 15, तो क्या रोज हो रहा हो? 2000 रुपये रोज, मतलब कितने? 30,000। एक वार्ड को 30,000 रुपये लग रहे, कुछ खाना पीना चिल्लर चल्लर मिला के 35 पकड़ो, पुरता ना अपनों को? अरे 35-40 हज़ार के अंदर एक वार्ड का हो जा रहा, बच्चे भी काम पे लग जा रहे, पूरी रिपोर्ट आ जा रही, सलीके से आ रही, तरीके से जा रही, डिसिप्लिन से काम हो रहा, जिम्मेदारी से काम हो रहा, उसको भी एहसास रहता काम करने को, भाई अपने को सामने शाम में 1000 रुपये मिल रहे, अपने को बराबर देना है ईमानदारी के साथ। अब वो तुम बोल रहे ठीक है, अब वो बच्चे फोन आ गया, अब जैसा मैं है एग्जाम्पल में दे रहा, अब मैं जोश में चलेगा, छाप मैं चलता, अरे मेरे फोन आ गया, घर से फोन आ गया, अब्बू तुम कहाँ पर है? वो बड़े अब्बा आए हुए है, वो अर्जेंट आने को जाने का है, वो तुमको बराबर अर्जेंट बुला रहे। अब मैं क्या करूँगा? अरे भाई वो मेरे घर से फोन आ गया, अदर तुम्हारा क्या है देखो भाई, मैंने कर दिया ना, गली करा दिया ना, अब तुम्हारा देखो। मैं निकल गया, अब मैं निकल गया तो मैं आंख का चतरा था, होशियार था, मालूमात थी, मैं खटके दे बड़ा तमीज से बात करके कवर कर रहा था। अब दूसरे को, वो दूसरा है तो वो पूछेगा भाई क्या है, देखो खटका मार के देखो भाई, बोले तो बोले, ले लो ना तो जान दो, अपने क्या बोलेंगे, अब गला थोड़ा पकड़ सकते हैं अपन। मैं निकल गया, मेरे फोन आ गया, घर से चलेगा। तो ऐसे टिकटिंग मसले है ना। लेकिन अगर मैं 1000 रुपये रोज लगा हुआ है, नहीं भाई तुमको खा पी 1000 रुपये दे रहा, तुम 12 घंटे रहना है, तो फिर मैं पेशाब के पूछ के जाऊंगा, साहब मैं पेशाब से आता जरा 2 मिनट को। तरीका है नहीं है, लेकिन तरीके से काम ही नहीं हो रहा। और कितने पैसे हो रहा, मैं आपको खाली एग्जाम्पल में दिया, 35,000 में काम हो जा रहा। अब आबादी कितनी है एक वार्ड की, एक सिंगल वार्ड की बता रहा मैं, 10-15 हज़ार की आबादी रहती। अब 10-15 हज़ार की मतलब पूरे मिला के आबादी बता रहा मैं। अब 10-15 हज़ार की आबादी में अगर हमारे 40,000 रुपये खर्च हो रहे पूरा डिसिप्लिन से काम करने वास्ते, तो कौन सा बहुत बड़ा सौदा है, घाटे का सौदा है कि 40 करोड़ लग जा रहे क्या? लेकिन यही अगर प्रभाग के अंदर मान लो थोड़ी देर के वास्ते कि भाई हमारे पास जो 200-400-500 लोग ऐसी डिस्प्यूट मैटर निकल गए और हमको भी मालूम नहीं पड़ा, वो मुगालते में रह गए और उनकी परेशानियाँ बढ़ गई, अब उनको कितना परेशानी होंगी, कितनी भागदौड़ होंगी, कितना खर्चा आएगा। अच्छा वो अगर उनको लिए आगे बिठा दिए तो तुम ऐसा बोलेंगे क्या, नको नको नको, तुम सर्वे में नहीं मिले, अब तुम बराबर कैंप में जाके बैठो, अब तुम्हारी जगह वही है, अब हम ना तुम्हारी मदद करेंगे, ना तुम्हारे से खड़े रहेंगे,
ना तुम्हारे से अपील करेंगे ना हम भागदौड़ करेंगे, क्योंकि तुम मिले नहीं थे, हम सर्वे कर रहे थे, इसलिए तुम वहीं रहो। ऐसा बोलेंगे कि आप, जब तो बड़ा दर्द छलकेगा हमारा, ऐसा कैसा हो रहा, नोटिस कैसी जारी, कैसा बिठा रहे, क्यों पोलिटिशियन में, जैसा बम्बई में देखने को मिला कि खाली बम्बई के अंदर वो नोटिस दी कि भाई तुम्हारा ये मतलब डॉक्यूमेंट पर शक करेगा क्या है, बराबर नहीं है, तो वारिस पठान साहब ने नुमाइंदगी करे। ये भी हाल ही का वाक़या है, महीने भर का पुराना वाक़या है। तो वहाँ एकदम रोड पे आ गया, रोड पे बोले तो मतलब एक्शन में आ गए। तो भाई सोचने वाली बात है ना ये। तो बोले मतलब ऐसा काम करेंगे ना, तो ये जो स्टार्ट में जो हमारा मुद्दा शुरू हुआ था काय के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट कम ज़्यादा, तो ये लफड़े से हम निजात पा लेंगे। ये जो आज की खबर छपी ना अखबार के अंदर, फिर आ जाता हूँ वो मुद्दे के ऊपर कि जो नाम तुम्हारा बराबर नहीं, इधर है उधर है, तो हम अगर पढ़े लिखे काबिल बच्चे, होनहार बच्चे, उनको पेमेंट के साथ अगर रवाना करें, एक डिसिप्लिन के साथ और एक लाहेमल बना के स्टूडेंट रवाना करें ना, कसम खुदा है कि पानी जैसा काम होगा। पानी बोलो तो एकदम आसान तरीके से काम होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कोई दिल से करना चाह रहा, अल्लाह हिदायत दे रहा, अच्छी बात है, और काम आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है ना, कोई फुकड़ में काम कब तक करेंगे भाई? इलेक्शन में फुकड़ में काम होते क्या? होते क्या? अरे कोई दिन का काम भी कर रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हमारे बदगुमानी से नहीं बढ़ा ना, तो आप गलत ले लेंगे, जैसा जो हमारे सफ़ीर हज़रात रहते मदरसे के, हालांकि दिन का काम है ना, लेकिन उनको भी कुछ कमीशन रहता ना, 20%, 25%। मैंने यहाँ तक सुना कि 50%, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं 20-25% कंफर्म सुना कि भाई 20-25% दिया जाता। पेट्रोल पानी सब तुम्हारा, तुम चंदा जमा करो, उसमें से जो है तो आपका हदिया बोल के, तनख्वाह बोल के ले लीजिए आप। मतलब बुराई से नहीं बढ़ा मैं ये बोलना चाह रहा कि दीन के काम में भी जो है तनख्वाह देते, इसलिए क्यों देते? बेचारे बाल बच्चे भूखा नहीं मरे। इमाम साहब को भी हम तनख्वाह बोल के देते नहीं, अतिया हदिया बोल के देते नहीं, क्योंकि उसका मोल ही नहीं ना भैया, लेकिन उनकी भी ज़रूरत ज़िंदगी है। हालांकि इमाम साहब है हमारे, लेकिन बड़े एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अतिया बोल के देते नहीं, आप जो खिदमत अंजाम दे रहे, हम इसका कुछ भी नहीं अदा कर सकते, लेकिन एक ज़रूरत ज़िंदगी असबाब है दुनिया के, इसलिए हम आपको ये हदिया पेश कर रहे हैं। हालांकि दिन का काम है ना वो। मैं ये बोलना चाह रहा, मैं बुराई से नहीं बोल रहा है बात को, सिर्फ आपको झिझोड़ने का वास्ते बोला। ये तो दुनिया काम है ना भैया, ये दुनिया काम है नहीं। तो मेरा बोलने मतलब क्या था कि ये सिस्टम से अगर काम करे ना हर जगह, काम आसान हो जाता। गली में एक आदमी मैक लेके बोला, उसको 500 रुपये देना कि देखो हम फला गली में, किराड़पुरे में, बाजीपुरे के अंदर, बाजीपुरा गली नंबर 7 में पहुंच चुके हैं, और आपसे एहलिया ने मतलब गली नंबर 7 से गुजारिश की जाती है, एक फेरी मार देने के यहाँ से वहाँ तक कि वो 2 घंटे में आपके घर पे आने वाले हैं, और आप लिहाजा जो है तो अपने डॉक्यूमेंट जो है तो एहतियात ऊपर निकाल के रखो। जैसे आपके घर पे खटकाएंगा इंशाअल्लाह, आप जो है तो उनके साथ सहयोग कीजिए, कॉपरेट कीजिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वक्त हम जो है तो वार्ड नंबर, प्रभाग नंबर ये गली नंबर 7 बाजीपुरे में खड़े हैं, और आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे SIR के अधिकारी BLO साहब जो है तो आपकी गली में तशरीफ़ ला चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके ज़िम्मेदार घर से बाहर ना जाए, थोड़ा सा घंटा 2 वक्त दे, ताकि आपकी निगरानी में ये जो भी मालूमात जो फार्म खाना पूरी जो है लिखा पढ़ी अच्छे से हो जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ऐसा चलता रहने का। एक आदमी मैक पे बोल रहा, लोग होशियार हो जाते, लोग अपने जैसे बोला ना झाड़ू ये वो सरका सुरकी कर लेते, बाद में फिर आराम से काम हो जाता। आप कोई अगर दिन भर बड़बड़ करेंगे तो फुकट क्यों करेंगे? अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं एक आधी बार कर दूंगा भाई, क्योंकि मैं भी कौम के दरमियान से हूँ ना। लेकिन अगर बोलेंगे अंसारी साहब तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है कौम का, तुम एक काम करो ना, तुम महीना भर बोलो ना, तो भाई सवाल हुई है ना, अभी कौन किसने सिखाया ये कि मेरे बाल बच्चों को मैं भूखा रखूँ बोल के? ऐसा मुमकिन है क्या मैं बाल बच्चों को भूखा रखूँ? ऐसा मुमकिन है क्या? तो भैया मैं कड़ू बोल रहा, मैं ये मत समझो कि मैं बनावटी बात नहीं कर रहा भैया। मैं चाहता था मैं भी ज़रा फलसे पे झाड़ लेता था, लेकिन मैं वो झाड़ रहा नहीं। ये मैं क्यों बढ़ रहा? क्योंकि टाइम निकल गया, टाइम शुरू होगा। वो उल्टी गिलती नहीं आती कि रॉकेट निकलता, इसरो में निकलता देखो, हाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सट्ट बल के निकलता। हाँ, ऐसी उल्टी गिनती शुरू हुई। जैसी 29 सारी कहेंगी 29 जिले रहेंगी, सट्ट बल के रॉकेट निकलेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। अभी जो बचा हुआ वक्त है ना, बड़ा गनीमत है, और हमारे पास एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, ऐसा चिल्लर काम नहीं है। ये जो पेपर में छपा ना केस आया ना, ये जो रवादाई जो मामला आए जो आए ना,
जिससे हमको क्या सबक है। ये न्यूज़ के ऊपर में मैं तनकीद या आलोचना के नज़रिए से मैं पेश नहीं कर रहा आपको। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले हैं हमारे सर आँखों पर है, तनकीद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने जिस बारे में, जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया, जिस बंदे ने जिक्र सारी पेश किया गया, तो भाई वो अगर हमारे आसपास में समाज में अगर बेशुमार मसले उठ के आए तो उसको आप हैंडल कैसा करेंगे। आज हमारे पास वक्त है, आज हम दुरुस्त कर सकते, दुरुस्त करवा सकते, डॉक्यूमेंट निकाल सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, जो भी कर सकते। हर एक के अलग अलग पेचीदा मसले रहेंगे। हमारे पास थोड़ा बहुत गुंजाइश है ना अभी। जब वो क्लोज हो जाएगा और गवर्नमेंट बोली नहीं अब हम कोई टाइम नहीं बढ़ाते, अब हो गया, बाद में फिर हाँ क्यों नहीं था, आओ मारो सकरा। तो बहरहाल ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था यही था कि ये हाई कोर्ट का फैसला है। कोई छोटी मोटी मतलब क्या बोलेंगे, पंचायत बोलो या ग्राम पंचायत बोलो, सरपंच बोलो का फैसला नहीं है कि भाई उन्होंने फैसला दिए हम कोर्ट में चल लेंगे बोल के। नहीं, ये अपने आप में कोर्ट का फैसला है। और जिस पस मंज़र में ये फैसला आया है, हमें चाहिए कि हम हमारे समाज के अंदर अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कम ज़्यादा ऊंच नीच आगे पीछे है तो हम उसके अंदर पूरी सतर्कता बरते, हम बढ़ते। मैंने एक अपील ये भी करा था कि भाई अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने अपने प्रभाग के अंदर, अपने अपने महल्ले के मस्जिद की कमेटी सेंटर बनाकर महल्ले में ऐलान करो कि भाई तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने बाप दादा के, हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हुए मराठी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, आप एक बार डॉक्यूमेंट ला के बता दो, यानी वेरीफाई करा दो। ये आज से मैंने 15 दिन पहले का वीडियो उठा के देख लो, मेरा 1 घंटे का वीडियो है। मगर औरंगाबाद में किसने ऐलान नहीं किया, किसने ऐलान नहीं किया कि हाँ यार अंतर साहब सही बोले, यार अंतर साहब सही बोले, बराबर यार सही बात है। अरे जैसा मैं है, अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब मराठी ज़्यादा नहीं आती, इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मेरे पास मेरे दादा के वालिद के डॉक्यूमेंट्स है। अब मुझे खुद नहीं मालूम उसमें लफड़े क्या है, मुस्लिम के लफड़े है कि नहीं। अगर मैं 10 बार कागज़ ला के बताया जहाँ सेंटर बना, मस्जिद सेंटर बना, और भाई सलाम भाई वो आपने ऐलान करे ना, देखो भाई हमारे पास ही कागज़, देखो बोला साहब, अगर सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, और नहीं है तो फिर बिठाए बोलना, अरे अंसर साहब इसमें तुम्हारे दादा की स्पेलिंग क्या आ रही, तुम्हारे अब्बा की स्पेलिंग क्या आ रही, तुम्हारे इसमें स्पेलिंग क्या आ रही, तुम्हारे वालिद साहब की, रहमान की स्पेलिंग क्या, इसमें क्या है, देखो तुम देखो। तो मैं पूछा गया था, हाँ साहब फिर मैं क्या करूँ साहब, अरे कुछ नहीं बात करो, उसको गेजेट कापी बनाना पड़ती, उसका तरीका ऐसा है, उसको कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता या ऑनलाइन करना पड़ता, उसके इतने पैसे लगते, ये तरीका है वो तरीका है। तो हमको आगे का बताने महंगा ना। अब मैं खुश हो रहा है कि मेरे पास दादा के है, परदादा के है, अम्मुक के है, ढम्मुक के है, अंग्रेज के ज़माने के है, ये है वो है। जब पलिता खुल रहा तो अधिकारी बढ़ा, ये तुम्हारे दादा के नहीं है, तो मेरे तो होश उड़ेंगे, अरे ये तो मेरे दादा की है साहब, तुम ऐसे कैसे पढ़े मेरे दादा के नहीं। नहीं, इसमें तुम्हारा दादा की स्पेलिंग क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, और तुम्हारे अब्बा के इसमें क्या है, और तुम्हारे इसमें क्या है। अब क्या करते, अब कैसा करते अभी बात को, सवाल है मेरा, अब कैसा हैंडल करते। अब मैं तो ये बोलूँगा ना, अरे साहब मेरे को क्या मालूम साहब, मेरे को ज़्यादा मैं साहब मैट्रिक फेल है साहब, मैं क्या मालूम साहब, ये अब देखो साहब ये हम उर्ज साहब कसम खुदा की, अल्लाह कसम, उसकी कसम, तुम्हारी माँ की कसम, उसकी मतलब छोटी कसम बड़ी कसम, ऐसा खसमा खाएंगे क्या, ऐसा बातें करेंगे क्या। अरे भाई जब कानून काम करेगा तो कानून से काम होगा, जब कागज़ काम करेगा तो कागज़ का जवाब कागज़ से दिया जाएगा, ना कि ज़ुबान से दिया जाएगा। तब कागज़ बोलेंगे ना तुम्हारे इसमें लफड़े, तो फिर आप मेरी रहबरी कौन करना। मैं बोला तो मैं अकेला नहीं है, समाज के अंदर हज़ारों लोग हैं जो खुशफहमी मुब्तला हमारे दादा के परदादा के, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम कि स्पेलिंग क्या लफड़ा है, कि काना मात्रा क्या लिखा हुआ है, उकार अनुस्वार दीर्घ क्या है, लफड़ा है बोल के नहीं मालूम, बस दिख रहा हाँ ऐसा, हाँ बराबर है ना। लेकिन वही कागज़ को अगर हमारे पास वार्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट, कोई वकील साहब बोलो, कोई मराठी का कानून का माहिर, बताइए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको छोटे बाप को हो जा रहे क्या, हाँ बराबर अंसर साहब तुम्हारे दादा के वालिद बराबर है, मुबारक हो आपको, बहुत शाबाश। एक काम करो जेरॉक्स निकाल लो, आज थोड़ा बहुत एडवाइस दे देने का, लेमिनेशन करा लो, ऐसा करा लो, जाओ चाय पी के जाओ। लेकिन मेरे इसमें लफड़े निकल गए तो बोल देना कि देखो जल्दी से करा लो। ये उत्तर थोड़ी औरंगाबाद में बोलता ही है। अब 20-25% थोड़े होते क्या, सैकड़ों तादाद में नहीं। अरे मैं आंखों देखी बात बता रहा मैं, क्योंकि मैं कई ऐसे रहवासी अमुक ढमुक योजना के फॉर्म भरने में हम हेल्प करते थे, आज भी मैं करता हूँ, तो उसके वजह से मेरे को डॉक्यूमेंट देखने का मौका मिला, लोगों को जांचने का मौका मिला।
तो उसकी बुनियाद पे कह रहा, और मैंने गवाही दिया। और गवाही क्यों दिया कि भाई आप जो है तो अब भाई मैं तो गरीब आदमी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो संगठन वाले हैं, तंजीम के सरबराह है, जिनके ऑफिसर है, जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम चलता है, इस्लामी निज़ाम चलता है, एक ज़कात के ज़रिए से, खैरात के ज़रिए से, सदक़े के ज़रिए से हज़ारों रुपया आता जाता इत्मीनान से, तो भाई ये वो लोग उसके ऊपर एक वॉलंटियर टीम करके, और जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने कहा कि हर काम में पैसा लगता, तुम पैसे खड़े करो, फटाफट 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 काम हो जाते। जैसा मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब बता दिया, एक वार्ड के अंदर हमको 40,000 में काम हो रहा, एकदम डिसिप्लिन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, मुतमईन होके। और अगर कुछ कम पड़ा तो फिर हम अपनी तरफ से और कुछ उसमें जांच पड़ताल में करो, काम हो जाता। लेकिन ये लफड़ा ये हो रहा है कि इस तरीके से काम ही नहीं हो रहा, बस मीटिंग हो रहे, हमको ये करना है, हमको वो करना है। देखो अभी तो आज मेरे को बहुत से लोग मेरे को अलग निगाह से देख रहे होंगे, कुछ लोग मुझे गुस्सा भी कर रहे होंगे, क्या यार आदमी पागल है, दीवाना हो गया क्या, पागल हो गया क्या। कुछ मत करो, 29 जुलाई निकलन दो, उसके बाद एक आधी महीना और निकलन दो, उसके बाद नई पक जो आती है ना, उसके बाद आपको मेरी बहुत याद आएंगी। क्या यार आदमी को अपन क्या समझ रहे थे यार, सी से क्या था। कुछ लोग ऐसा समझ रहे मेरे को, लेकिन बोलेंगे क्या यार साला, इतने बड़े बड़े लोग औरंगाबाद में पढ़े लिखे पढ़ते पता नहीं, जो मतलब संविधान की और क़ानून की कायदे की बात करते हैं, और बड़े बड़े कितने हमारे पास कानून के माहिरीन भी है। लेकिन ये बंदे ने जिस अंदाज से रवानी से बोला था, और क्या काम की बात बोला था, लेकिन अपने इसको ईजी ले लिए, और हम हमारे बड़े पैने में रह गए, और ख़ुद भी खप गए, और कौम के बड़े तबके को भी खपा दिए। अब उसका रास्ता क्या, जाओ कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। वैसे हमारा तो मिजाज ही बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम ऐसे खुशी से जाते साहब, बुराई से नहीं बड़ा मैं, जैसा कुछ सुधार गार्डन में जा रहा। अरे भाई जाने क्या लग रहा, अगर करोड़ों रुपए लग रहे तो पेपर में आता, फला तंजीम, फला ये, फला वो, डालो पैसे, इतने बच्चे अंदर है, इतने बच्चे बाहर है, हमको निकालना है, ये करना है, केस लड़ना है, दो। कोई थोड़ी जिम्मेदार जो है तो अपने घर हमारा बेच के दे रहे क्या, नहीं दे रहे। वही बात आ रही ना फिर, कि जब तुमको वहाँ कानून कायदे जमा करके लगाना, वकील खड़े करना दिख रहा, तो ये भी तो एक काम कानूनी है ना, एक कागज़ का सही हो जाना कानूनी नुक्ते से, ये भी तो एक कानूनी काम है ना, कानूनी पहलू है ना। क्या उसके ज़रूरी है कि हर बात को हम कोर्ट में निपटते बैठे। जो काम गली का है तो गली में दफन कर देना, जो काम घर का है तो घर में दफन कर देना, मतलब कानून कायदे से चौकड़ में रहकर। लेकिन नहीं, वो गली का मैटर, घर का मैटर जब तक रोड पे नहीं आता, रोड का मैटर कोर्ट पे नहीं आता, फिर हम जो है तो इस तरह कपड़े करके जाएंगे। माफ कीजिएगा मुझे आप, जान दो। हालांकि दिल में ठान लिया था मैंने, मैं भी सड़क गया था, जान दो साला बोलेंगे नहीं आपको, अपनी गिनती एडे में निकल जा रही नहीं मैं। लेकिन जब मैंने कोर्ट का फैसला पढ़ा, नको यार माला, बोल दो, जान दो, बोल दो। कम से कम अल्लाह अगर हम इससे पूछेंगे क्या बंदे रियाज अंसारी, तू जैसे भी था, गुनहगार था, जैसा भी था, लेकिन तेरे को मैंने बोलने की सलाहियत दिया था, तो दुनियादारी पे, राजनीति पे कितना बड़बड़ करता था, ये भी इंसानियत का काम था, कौम को बचाने का काम था। तूने इसके ऊपर अपनी सलाहियत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जब अल्लाह की बारगाह में खड़े रहूँगा तो मैं क्या जवाब दूँगा, ये एहसास मेरे अंदर जागा। तो फिर मैंने एक दीवानावार रवानी के अंदर आपसे मुखातिब हुआ। बस कसम खुदा कि मैंने तय करा, जान लो जब बड़ों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे फिर, अब क्या करेंगे, हमारे नसीब में जूते खाना लिखे होंगे तो क्या करेंगे, जान दो। ऐसा दिमाग में आ गया था मेरे, लेकिन एक ज़मीर जागा नहीं। अल्लाह अगर पूछ ले कि ए बंदे तूने बोला क्यों नहीं, तूने बोल देना था, तू बोल के मोकला हो जाना था, फिर बाकी मैं इसको निपटता था कि तुम हर मामले में कानून कायदे, चंदे, ज़कात, खैरात, इमदाद, सैलाब आ जा रहा, यह आ जा रहा, फिसाद आ जा रहे, वह आ जा रहे, हाथ तेरे तुम्हारे कानून कायदे मालूमात चढ़ रही थी कि गली में चढ़ रहा था, यहाँ पर तुमने एक मनज़म तरीके से यहाँ भी थोड़ा बहुत खर्चा करके तुम ये बात हज़ारों लोगों को परेशानी से बचा सकते थे, तो तुमने उस पर क्यों नहीं किया। अल्लाह इनसे सवाल करेंगे, मैं तो बच जाऊँगा। अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह नीचे में नहीं करेगा, अल्लाह मैंने बोल दिया था। अब इनसे पूछेंगे कि तुमने, अरे जब अपने लोग, अपनी कौम अगर इतनी होशियार रहती थी कि तुम्हारे एक बोल वचन पे मीटिंग पे काम हो जा रहा, इतने लफड़े क्यों बनते थे, कैसा समझो, कैसा बोलूं। बहरहाल ये बात है, मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग मेरी अगर कुछ बात नागवार गुजरे, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बड़ा दिल टूटे हुए दिल से कहा हूं। इसके अंदर खुदा हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो काम की बात है ना उसको ले लो और काम पे लगो, नहीं तो आने वाले जो बदतरीन है ना कानून के चौकट में, जैसा इसके अंदर लिखा गया ना, ये मामले बिल्कुल 1,00,000% के मंजर आम पे आने वाले। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये दो फरिश्तों की मौजूदगी में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के गवाही दे रहा हूं
और आप मेरे बड़े हैं, मैं गवाही दे रहा हूँ, शहादत दे रहा हूँ, उम्मत के दरमियान से हूँ, आपके दरमियान से हूँ, आपको गवाही दे रहा हूँ, तो खुदारा सही नहज पे काम पे लगी, सही नहज पे काम पे लगी। ये आपसे मेरी दर्दमंद अपील है, दरखास्त है, ठीक है। बोला चाला माफ। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।